नितिशा जी, मेरा इसमें एक तर्क है वेद मूर्ति गिरी जी कि बात सिर्फ एक पप्पू यादव की नहीं है। हम इस पर पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि क्यों सनातन को, क्यों हिंदुत्व को इतना एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया है कि जिसका जब जो मन में आएगा वो बोल के चला जाएगा। बात सिर्फ एक विशेष व्यक्ति की नहीं है, बात सिर्फ उसके ग्रह नक्षत्र की नहीं है, बात उसकी सोच की नहीं है, बात उनके पूजा करने के तरीके की नहीं है, बात उनकी राजनीति की नहीं है। मैं एज अ होल कह रही हूं वेद मूर्ति गिरी जी, आखिर कब तक और क्यों? जी पूर्णिमा जी, एकदम सत्य कथन है आपका। आए दिन दो कौड़ी के लोग आकर के भगवा का अपमान करके चले जाते हैं, साधु संतों का अपमान कर देते हैं, हमारे आराध्य का अपमान कर देते हैं, लेकिन उनका बाल बाका भी नहीं होता है। उसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग बहुत ज्यादा सहिष्णु हैं। और धर्मों के प्रति क्यों नहीं होता है, उसका कारण है कि उनका कहना है अगर हमारे नबी के खिलाफ बोलेंगे, हमारे इसके खिलाफ बोलेंगे तो तुरंत सर तन से जुदा कर दिया जाता है। और अभी हमारे सभी आचार्यगण कह रहे थे माँ बगलामुखी के उपासक हैं। हमारे यहाँ कहा गया जिह्वा ग्रमादाय करेण देवी वामेण शत्रून परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेना पीताम्बराढ्याम द्विभुजाम नमामि। माँ पीताम्बरा सबसे पहले दूसरों के शत्रुओं को नहीं, अपने अंदर के शत्रुओं को, काम को, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या और जो कुबुद्धि है उसका सबसे पहले नाश करती है। तो ये पप्पू यादव का जो सनातन के प्रति कुबुद्धि है, जो दुराचारी, अत्याचारी और कलयुग का कालनेमी है ये पप्पू यादव, इसकी तो सदस्यता रद्द होनी चाहिए। पूरे साधु संतों की मांग है। अभी बनारस में FIR हुआ है, अभी दिल्ली में FIR हुआ है इसके प्रति, और तुरंत साधु संतों की सरकार से मांग की गई है किसकी सांसद सदस्यता रद्द हो, जिससे भविष्य में कोई सनातन के ऊपर टिप्पणी कर। उमेश योगी जी, आपको लगता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सम्मान के बीच एक जो बैलेंस होना चाहिए था वो बैलेंस बिगड़ गया है? अब इससे पहले मैं ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स दे सकती हूं कि जब जब सनातन का खुलकर अपमान हुआ है, लेकिन क्या हमारा टॉलरेंट होना, सहिष्णु होना ही इस बात की समस्या है कि लोगों को लगता है नहीं ये कर सकते हैं और करके बच के निकल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए, सनातन का अपमान करने वाले सनातन के बाहर के लोग नहीं हैं, सनातन के अंदर के लोग ही जो ये कर रहे हैं। उसका अगर ये लोग परिणाम देखें पिछले 15 सालों में, 14 सालों में, तो फिर भी इनको शिक्षा नहीं इसलिए मिला कि इनके पास में कोई और मुद्दा नहीं है और ये किसी न किसी मुद्दे को ढूंढना चाहते हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि कोई ऐसा मुद्दा मिले हमारी पॉलिटिक्स बनी रहे। अब इन लोगों की नौका सब डूब रही है। अब देखिए कि उत्तराखंड से लेकर के और गंगा सागर तक सब डूब गया। जितना पप्पू लोग था, वो कभी टोपी पहनता था, कभी वो चर्च में जाता था, कभी शिवालय में जाके रुद्राभिषेक करते थे। ये पॉलिटिकल जो स्टैंड है रिलीजन का, अब उस तरह का, अब सारा हिंदुस्तान एजुकेटेड है, सारा यूथ एजुकेटेड है, सारे वुमेन्स एजुकेटेड है, द होल कम्युनिटी इज वेरी एजुकेटेड। तो अभी क्या ये इमोशनल गेम नहीं चलता है। अभी सबको पता है कि लॉजिकल क्या है, हिंदुस्तान को क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हिंदुस्तान को क्या चाहिए। अब ये जो जाति का पॉलिटिक्स पहले चलता था कि कोई SC ST में बांट देता था, सवर्ण में बांट देता था, अब वो पॉलिटिक्स सब खत्म हो रहा है। अभी देश बहुत आगे ग्लोबलाइज हो रहा है पूरा वर्ल्ड, और देश में वो चीजें नहीं चलने पा रही हैं जो पहले कभी चलती थी। अब ये लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है, तो ये क्या है कि उसको गाली देते हैं। अब जैसे किसी आप बड़े आदमी को गाली देने लगे, सब देखेगा। अब आप साधु संत भगवान को ही गाली देने लगे बिना मतलब में, मतलब बिना किसी मुद्दे को गाली देने लगे। तो अब ये एक अट्रैक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, और अट्रैक्शन क्रिएट करके इनको सोच रहे हैं कुछ फायदा होगा। मैं समझता हूँ इस तरह के अट्रैक्शन क्रिएट करके इनको फायदा नहीं और नुकसान ही होने वाला है। और मैं इनको सलाह देता हूँ कि ये पुनः मेडिटेट करें, ये विचार करें कि इस तरह की राजनीति से इनका भला होने वाला है नहीं। और जो कभी टोपी पहनता है, कभी चर्च में जाता है, वो उनका धार्मिक अपना पर आप जो कह रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ कि सलाह देने की जरूरत नहीं है उमेश जी, अब दंड देने की जरूरत है। हाँ, तो क्या फिर दंड देने की जरूरत है? आज चर्चा करके फिर खत्म हो जाएगी बात। हम पूर्णिमा जी, हमको जो है अब एक
सनातन संस्कृति वो हिंदू यूनाइटेड नहीं है, तो इनको वोट बैंक का डर नहीं है। स्वामी जी 2027 में आप देखिएगा बिल्कुल सही कह उत्तर रहे हैं। प्रदेश के अंदर हाँ, विपक्ष को ढूंढने को मिलेगा, अंदर बिल्कुल सही। इस नहीं, सदन के आपकी अंदर बात को हम विपक्ष मान ढूंढने रहे को नहीं मिलेगा। हैं, आपकी बात को मान रहे हैं, उसीलिए कह रहे हैं, आपकी बात को मान रहे हैं हम। वो उसको वो नहीं कर रहे हैं कि जी महाराज। यूनाइटेड नहीं है वोट बैंक और मुस्लिम का वोट बैंक एक साथ है। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को गाली देना, हिंदू देवताओं को गाली देना, क्योंकि उनका वोट बैंक सलामत रहे और उससे जो उनके मित्र वगैरह हैं, जो वो हिंदू धर्म के हैं, सनातनी हैं, जो मित्रगण में आते हैं, नहीं, वो तो खुद ही अपने आप को सनातनी, बड़ा सनातनी बता रहे वही हैं कह रहे ना। हैं, यही कह रहे हैं कि वो कह सनातनी रहे कह हैं, रहे हैं, सनातनी कह रहे हैं। नहीं सुमित, सनातनी कह रहे हैं तो उसको सनातन के वोट भी मिल जाते हैं। जिस दिन सनातन का वोट मिलना बंद हो जाएगा, जिस दिन सनातन का वोट मिलना बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल रास्ते पे आ जाएंगे और इनका तो अंत आ रहा है। नहीं, लेकिन कोई मेरे पास पहली एक बार और नहीं है ना सुमित आचार्य जी। सहनशीलता खत्म हो गई, अब सहनशीलता खत्म हो गई। पप्पू यादव ऑडियो क्लिप प्ले करना चाहता दिसंबर नहीं हूँ। पार होगा तुम्हारा, दिसंबर। एक मैं प्राइवेट पप्पू ऑडियो यादव नेशनल चैनल में कह रहा हूँ, दिसंबर नहीं पार एक होगा। प्राइवेट ऑडियो क्लिप प्ले करना चाहता मथुरा हूँ। के कृष्ण जन्मभूमि के एक मुद्दे सेकंड। पर आप जो है बताइए आपका क्या स्टैंड है, तो कोई आवाज नहीं आई थी। बोलिएगा सुमित आचार्य। एक बताइए, प्राइवेट ऑडियो बोलिए। क्लिप प्ले करना चाहता क्या हूँ है मैं। उसमें? पप्पू यादव जी के साथ का ही एक योगी जी। वार्ता से एक क्लिप आया था मेरे पास में, हाँ। वो क्लिप मैं एक बार प्ले करना चाहता हूँ। चूंकि एक पक्ष, जैसे मैंने बोला कि पब्लिक में मैं कैसे ये बोल दूं ये बातें जो मैंने अभी देखी है सामने, उसमें क्या साक्षरता है, एक बार मैं फोन करके समझूंगा। क्योंकि हूं, जैसे भाजपा के साथ भी मैं बैठता हूं, पप्पू यादव जी के साथ भी बैठता हूं, क्योंकि ब्राह्मण हूं तो न्यूट्रल हूं, सबके साथ हूं। लेकिन एक बार मैं एक पक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि ये बात ऐसी आ रही है कि वो सनातन के अंदर से विरोधी हैं, तो अंदर से ही एक पक्ष में निकालता हूं। ये ऑडियो क्लिप में प्ले करना चाहता हूं। देखिए, अभी माइक के सामने लाके मोबाइल में प्ले कर रहा हूँ। कहाँ हवन का क्या सोचे। प्रणाम, सुप्रभात। जय भोलेनाथ। ठीक है। ये पप्पू यादव जी का ऑडियो क्लिप है कि कहाँ हवन का क्या सोचें। प्रणाम, सुप्रभात, जय भोलेनाथ। तो देखिए, फायदा उठा सुमित जी, फायदा नहीं, ये उठाते प्राइवेट हैं। है, ये प्राइवेट और क्लिप इसी है। को ही गाली पब्लिक देते में हैं। क्या है, पब्लिक में धर्म उन्होंने से क्या फायदा किया, उठाते हैं किस और इसी को एजेंडा, गाली देते हैं। किसने लानत क्या है एजेंडा ऐसे लगाया, आदमी। किसने क्या ब्रेन वॉश किया, एक बार वो समझने का विषय है। लेकिन क्या ये बात प्राइवेट कर रहे हैं कैसे सुमित आचार्य महाराज बहुत जी? तेज है। क्या बात कर रहे बहुत हैं? सातिर मतलब आदमी कैसी है बात? ये। और कोई पहली बार नहीं है ना जो इन्होंने ये किया हो। बहुत सातिर आदमी है, ये आप, मैंने इसीलिए कहा ना कि आपकी राजनीति बड़ी हो गई ये है। सातिर आदमी है। आपके विचार, आपका सनातन आपने छोटा कर दिया है अपने अंदर, और इसीलिए आप ये बार बार करते जा रहे हैं और आपको लगता है कि कर सकते हैं। आप सदनों में लेके बैठे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। इसमें इनका ब्रेन वॉश नहीं किया गया, ये ऐसे ही है, ये सच्चे सनातनी है ही नहीं, ये हिंदू है ही नहीं। मैं पूरे कहूँ, शासन अगर आप से हिंदू कह हो रही तो आपको इतिशा भगवे जी। की इज्जत और सम्मान का पता होगा, आपको प्रभु राम का पता होगा। आप कैसी बातें कर रहे हो कि वो पिक्चर लेके ऐसे खड़े कि प्रभु राम तो ऐसे कोई हैं, जय बस श्री राम नॉर्मल। बोलते हैं, हम उनके आप पिक्चर बिल्कुल लेके सही कह कहीं रहे भी हैं। जा भक्त सकते नहीं हैं, हो कुछ भी जाता कर है। सकते हैं, कोई भी राजनीतिक एजेंडा पर बात कर सकते हैं। प्रभु राम है, वो हमारे राजा राम है। सरकार बाद में है, पहले राम की सरकार को हम लोग वो देते हैं वैल्यू। तो आप उनकी पिक्चर और भगवे के साथ इतनी बड़ी, आप ओम नमः शिवाय बोले, जय आयुर्वेद बोले मूर्ति जी। और उसके साथ भगवा का अपमान करें, तो ये देखा नहीं जा सकता।